तो चलिए अब दिल्ली वाले रेडियो टीवी की शुरुआत हम करते हैं और साथ ही शुरुआत यमुना के बढ़ते हुए जल स्तर की खबर से। अब दिल्ली में यमुना एक बार फिर से खतरे के निशान के पास जा पहुंची है। 204.6 मीटर इसकी अब पहुंच देखी जा रही है। इससे निचले हिस्से में पानी भरने का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। 23 अगस्त को ये 204 मीटर से भी नीचे चला गया था, जब बारिश अब उस समय हालांकि कम हो गई थी, देखने को नहीं मिल रही थी। 3 से 4 दिन तक बारिश देखने को नहीं मिली, लेकिन रविवार से यमुना में पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सोमवार रात 9 बजे ये एक बार फिर से खतरे के निशान के पास पहुंच गया, जिसके बाद लोगों के दिलों में अब दहशत बढ़ गई है। दहशत का माहौल वहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा हमने जब जो खतरे के निशान को पार कर गया था जब यमुना का जलस्तर, तो उस दौरान जो डूब क्षेत्र थे, जो यमुना खादर के इलाके थे और ये तटीय इलाके जो थे, इनके आसपास लोगों के मकान थे, वहाँ पानी भर गया था। फिर उनको शिविर कैंप्स में जाना पड़ा था। काफ़ी समस्याओं का उन्होंने सामना किया। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी समस्या होती है, चाहे 1 घंटे की हो, 24 घंटे की हो या फिर 24 दिन की हो, समस्या ही होती है। इसी वजह से भी 1 घंटे की छोटी समस्या होती है। 1 घंटे की छोटी समस्या होती है, लेकिन समस्या तो भी समस्या ही होती है। लेकिन अभी जो यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, लोग इस समय दहशत में इसीलिए हैं क्योंकि बीच में हमने देखा कि यमुना का जलस्तर घटता हुआ नजर आया। लोगों ने एक राहत की सांस ली, अपना सामान फर्स्ट फ्लोर से फिर से ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट किया। लेकिन अब जो है यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है, क्योंकि अब मैदानी इलाकों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। साथ ही साथ माउंटेन रीजन्स में, यानी कि हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि यहीं से निकलकर जो यमुना नदी में पानी है वो आता है पहाड़ी एरिया से। उसके बाद मैदानी इलाकों में जब बारिश होती है तो ये जलस्तर और ज़्यादा बढ़ता है। नतीजन 204.6 मीटर अब ये दर्ज किया गया। 205.33 खतरे का निशान है। अब ऐसे में बारिश अगर बढ़ती है, जिसकी संभावना आईएमडी ने जताई है कि 30 तारीख तक बारिश देखने को मिल सकती है, तो ये जलस्तर और बढ़ सकता है। अब यमुना डूब और यमुना खादर क्षेत्र, जैसे कि मेरी सहयोगी पूजा ने अभी बताया कि यहाँ पर लगातार लोगों को अलर्ट तो किया जा रहा है, लेकिन जब तक आप अपने निजी स्तर पर ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, अब ऐसे में प्रशासन तो लोगों को अलर्ट कर ही रहा है पूजा। ऐसे में हमारी भी एक जिम्मेदारी हो जाती है एक नागरिक होने के नाते कि प्रशासन अलर्ट कर रहा है तो हम उस अलर्ट को समझें और अपना ख्याल रखें, अपने सामान का ख्याल रखें, क्योंकि अब ऐसे में जल स्तर बढ़ रहा है। परेशानी तो है ही। और इस बार देखिए दिल्ली सरकार ने काम भी अच्छा किया था। जैसे उन्होंने वादे किए थे पूरे तो नहीं कर पाया वो, क्योंकि ऑन ग्राउंड तो पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता है, क्योंकि सरकार तो देखिए निर्देश देती है, ऊपर से काम एट लास्ट अल्टीमेटली प्रशासन को करना होता है, जिसकी लचर व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नजर आ ही जाती है। तो लोगों को थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई थी, लेकिन जो शिविर कैंप्स उनके लिए बनाए गए थे वहाँ पर उन्होंने अपना सामान भी शिफ्ट किया बहुत लोगों ने। और जैसा आपने बताया कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे गए, कुछ लोग तो अपने छतों पे ही सोने को मजबूर हो गए थे। बिल्कुल। तो उनके लिए काफी समस्याएं थी, घुटनों तक पानी भर गया था। और सबसे अच्छी चीज पता है क्या थी, इस बार मुख्यमंत्री खुद पहुंची थी वहां पे। जो उस एरिया के लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सूबे के मुखिया सुपर एक्टिव नजर आ रही है। सुपर एक्टिव नजर आए थे, खुद पानी के बीच में चले गई थी। खुद उन्होंने निरीक्षण किया, ऑन ग्राउंड जाकर उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर काम हो भी रहा है कुछ या नहीं हो रहा है, कुछ हेल्प हो रही है नहीं हो रही है खाने पीने को लेकर। तो हालांकि देखिए अभी 204.6 बताया आपने मीटर, 205.33 होता है लगभग जो खतरे की घंटी होती है, और वो उस निशान को अगर पार कर जाता है तो फिर तक बहुत ज्यादा मतलब आपको डरने की जरूरत है। अभी आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, अलर्ट रहने की जरूरत है। और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी वही निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो पूजा, जिस इलाके में आप रहती हैं, आपने कभी ऐसी समस्या देखी अपने इलाके में कि पानी भर गया हो, बाढ़ जैसी स्थिति हो? अगर आपके इलाके में ऐसी समस्या बन जाए तो आप क्या करेंगे? मैं नदी के पास नहीं रहती हूँ बसंत, अगर मैं रहती अगर हो जाए तो ऐसी स्थिति बन सकती थी, बट एनी हाउ अगर ऐसी स्थिति बन जाए वहाँ पे और पानी आ जाए तो हमारे पास ऑप्शंस देखिए सब बहुत कम ही होते हैं। आपके पास सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि आपको सरवाइव करना है। आप जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं वहाँ पे आपको उनसे दूरी बना लेनी है। तो इसको लेकर अगर प्रशासन पहले अलर्ट कर दे तो आप पहले ही दूरी बना लेंगे। आप भरोसे नहीं रहेंगे कि हाँ कोई आएगा हमारी मदद करने के लिए। हाँ, यही तो एक अपनी जिम्मेदारी हो जाती है। निजी स्तर पर हम अपनी तैयारी रखें, और तैरना भी लोगों को आना चाहिए।
अब खैर ये तो एक हास्यास्पद बात है। तो घुटने तक पानी होता है, उसमें तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नॉर्मल भी चले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है निजी स्तर पर तैयारियां बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपके इलाके में पानी भरता है, अगर आप तटीय इलाके में रहते हैं, तो आपको ये चीज़ बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बात का ख्याल रखें अगर पानी भर जाता है तो आपको क्या करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स को भी संभाल के रखिए, संभालना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब घरों में पानी भरता है सबसे पहला नुकसान होता है सामान को, और सामान में आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को संभाल कर रखिए अगर आप तटवर्ती इलाकों में रहते हैं। तो ये तो बात थी यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर की। हमने आपको बताया कि किस तरीके से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आपको अलर्ट हो जाना चाहिए अगर आप तटवर्ती इलाकों में रहते हैं, यमुना से लगते हुए इलाकों में रहते हैं। तो अब खबर में आगे बढ़ते हैं और खबर ये है कि उपराज्यपाल की ओर से 13 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसका वकील लगातार विरोध कर रहे हैं। अब जो कामकाज है अदालत के तौर पर जो होता है, अदालत में जो कामकाज होता है वो ठप पड़ा हुआ है। केसेस की सुनवाई नहीं हो रही है, जजेस मौजूद रहते हैं, याचिकाकर्ता मौजूद रहते हैं, शिकायतकर्ता मौजूद रहते हैं, लेकिन वकील मौजूद नहीं होते। इसी चक्कर में पूरा कामकाज पूरी तरह से ठप है। अब ऐसे में बात करें तो इस अधिसूचना के अनुसार जिसे लेकर विरोध किया जा रहा है, किसी भी केस की सुनवाई के दौरान पुलिसकर्मियों की तरफ से थाने से ही वर्चुअल गवाही दी जा सकती है, सबूत पेश किया जा सकता है, और इसी अनुमति का विरोध तो कर रहे हैं वकील। पूजा बिल्कुल इसके पीछे, क्योंकि अब देखिए कोई फैसला लिया जाता है उसका असर भी कुछ पड़ता है ना। अब आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं, अगर वो थाने से अपना बयान रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भेज रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है या किसी के भी जहन में जो शंका आएगी वो ये आएगी कि ये किसी के दबाव में तो नहीं भेज रहे हैं। वो जो पारदर्शिता होती है, जो निष्पक्षता होती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ये नहीं कह रहे हम कि वो होगी, लेकिन वो हो सकती है, उसकी संभावना होती है। और उसी संभावना के तहत जो वकील है जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि अगर किसी भी पुलिसकर्मी को अपना बयान देना है तो उनको कोर्ट में आना चाहिए, कोर्ट में आके जवाब देना चाहिए। हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ताकि पुलिसकर्मियों का समय बचे, समय की बर्बादी ना हो, ड्यूटी पर रहें, ड्यूटी से डिस्टर्ब ना हो। और फैसला तो इसीलिए लिया गया था कि आम जनता की मदद में जब पुलिस रहती है या फिर आम जनता की किसी भी केस को लेकर जब पुलिस ऑन द ग्राउंड रहती है तो वो कार्रवाई छोड़कर अदालत के चक्कर ना काटने पड़े। लेकिन यहाँ पर जो अधिवक्ता कह रहे हैं, मेरी समझ से बात करूँ तो पूजा ये एक हद तक ठीक भी है, क्योंकि जब हम केसेस की सुनवाई देखते हैं या फिर कोई सबूत पेश करती है, कोई एविडेंस पुलिस जब पेश करती है अदालत में, तो ये भी देखने को मिलता है जज भी एनालाइज करते हैं, उस सबूत को देखते हैं और पास से ऑब्जर्व भी करते हैं उस सबूत को जो केस से जुड़ा हुआ होता है। और अगर ऐसा होगा कि अब न्यायालय के सामने आप थाने से ही वर्चुअल माध्यम से अगर सबूत पेश करेंगे तो किस तरीके से उसको ऑब्जर्व ठीक तरीके से नहीं किया जा सकेगा, उसे केवल देखा जा सकेगा। वो तो केवल एक डाटा हो जाएगा। हाँ, अगर उसको जज करना हो किसी व्यक्ति को, जैसे कोई वकील है वो पुलिसकर्मी के किसी बयान को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं कि ये जो बयान इनकी तरफ से दिया गया, इस बयान में क्या क्या है, कैसे कैसे है। आप एक डिफरेंस होता है ना, आप कोई चीज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और कोई इंसान आपके सामने बैठ के बात कर रहा है, जैसे आप अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से भी मैं जज कर पाऊंगी, केवल वर्ड से नहीं, आपके जेस्चर से भी जज कर पाऊंगी। तो फिर उसमें डिफरेंस तो थोड़ा आ जाता है। इसी वजह से अधिवक्ता जो है वो मांग कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाना चाहिए। और साथ ही ये भी पता होता है कि हमारे आसपास क्या एनवायरनमेंट है। कोर्ट में एक सिक्योर एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर जब पुलिस की गवाही होती है, किसी भी केस को लेकर कोई सबूत पेश किया जाता है, तो पुलिस को पता होता है कि आसपास माहौल क्या है, अधिवक्ता को, वकील को, जज को, सभी को पता होता है कि माहौल इस समय यहाँ पर क्या है। लेकिन जहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है, थाने का जिक्र अगर करें तो वहाँ पर कोर्ट को ये नहीं पता कि वहाँ पर क्या माहौल है, कोर्ट वहाँ पर मौजूद नहीं है उस समय। हालांकि वर्चुअल माध्यम से एक नज़र पुलिसकर्मी पर है जो गवाही दे रहा है, लेकिन आसपास सराउंडिंग्स में क्या है इस बारे में तो नहीं पता। अब ऐसे में क्या वहाँ पर एक सिक्योर माहौल है, क्या किसी की तरफ से थ्रेट किया गया है? हो सकता है कि पुलिसकर्मी के सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि एक दबाव क्रिएट कर रहा हो, क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें पुलिस पर एक प्रेशर भी होता है नेसेसरी कि हाई प्रोफाइल केस है और इस मामले को लेकर जब गवाही देते हैं पुलिसकर्मी तो एक दबाव भी रहता है। तो कहीं ऐसे केसेस कॉम्प्रोमाइज ना हो जाएं, तो इसीलिए भी ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है
कि अधिवक्ताओं की जो मांग है उसे एक बार कंसिडर किया जाए और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके बाद सॉल्यूशन किया जाए। बिल्कुल, और अधिवक्ताओं की तरफ से देखिए कहा क्या गया है वो भी ज़रा हम एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि उनका कहना ये है कि इससे जो न्याय प्रणाली है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसका जिक्र हम कर भी रहे हैं। कल देर शाम जिला अदालतों के बार एसोसिएशंस के समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि मंगलवार को भी जिला अदालतों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहने वाला है। आज भी काम बंद रहेगा। किसी को कोई लीगल प्रोसीडिंग से जुड़ा काम करवाना है, कोर्ट जाना है, कोई काम करवाना है, तो आज भी आपका काम नहीं बन पाएगा क्योंकि अधिवक्ता हड़ताल पर है, या फिर आपके केस की कोई तारीख आज पड़ गई है तो आपका समय आज व्यर्थ होने वाला है, क्योंकि वकीलों की तरफ से कामकाज पूरे तरीके से कामकाज ये केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए एक बार थोड़ा क्लियर करना दर्शकों के लिए, केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए या हाई कोर्ट के लिए भी? नहीं, अब ऐसा है पूजा कि अभी तक जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हम देख रहे थे, जो छोटी अदालतें हैं उनकी तरफ से बार एसोसिएशन जो है वो पूरी तरीके से हड़ताल पर था, कामकाज का बहिष्कार किया गया था। लेकिन उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का उन्हें समर्थन मिला, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का समर्थन तक मिला है। वकीलों को, अधिवक्ताओं का कि जो आप कह रहे हैं वो एक हद तक ठीक है, तो वैसे में अगर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का समर्थन मिल रहा है तो मुझे लगता है कि प्रशासन को कंसिडर करना चाहिए कि जो अधिसूचना जारी की गई है उसे एक बार रिव्यू किया जाए कि जो अधिवक्ता कह रहे हैं। और हाँ, एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण ये कि अधिवक्ता लगातार ये बात कह रहे हैं कि इसमें हमारा निजी हित नहीं, जो हम मांग कर रहे हैं वो उसमें हमारा कोई निजी हित नहीं छिपा है। हम ये कोई मांग नहीं कर रहे कि हमें कोई प्रॉफिट दिया जाए, हमें कोई फायदा इससे मिलेगा। इससे न्याय व्यवस्था प्रभावित होगी, न्याय प्रणाली प्रभावित होगी, इसीलिए उनकी तरफ से अब जो है वो आवाज़ उठाई जा रही है। पूजा, तो ये तो देखिए हम बता रहे थे आपको दिल्ली में कोर्ट्स वकीलों से जुड़ी हुई खबर, और अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको वो खबर बताते हैं जिसको सुनकर किसी का मन खुश भी हो जाएगा, कोई परेशान भी हो जाएगा, थोड़ा सा। राजधानी दिल्ली में मौसम तो देखिए खुशनुमा बना हुआ है, अच्छा खासा मौसम है, हल्की बारिश के फव्वारे हैं और उसके साथ मौसम पूरी तरह से वहाँ पर सुहावना है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और आज भी बारिश की हल्की बौछार हो सकती है। तो मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में आज फिर से बारिश का अलर्ट दिया है। आईएमडी के मुताबिक 26 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, यानी कि आज से अगले 4 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। साथ ही आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहेगा 24 से 25 डिग्री या फिर 26 डिग्री तक भी जा सकता है। हो सकता है कि आपको ऑफिस आने जाने में बारिश रास्ते में देखने को मिले, बारिश का दीदार आपको हो जाए, तो बारिश को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी आप रखें। अगर 2 व्हीलर से आप जा रहे हैं तो रेनकोट आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अगर एक संभावना भी है कि आप घर से निकल रहे हैं, भले ही उस समय बारिश ना हो सकता है रास्ते में आपको बारिश मिल जाए, और अगर 2 व्हीलर पर आप हैं तो आपके लिए तो परेशानी है, तो रेनकोट आप कैरी कर सकते हैं। और पूजा, क्योंकि दिल्ली में पिछले कुछ समय से 3 से 4 दिन की मैं बात करूं तो रुक रुक कर जो बारिश हो रही है, तापमान में तो एक गिरावट है, लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर जाम परेशान करता है, कहीं जलभराव परेशान करता है। ये दिक्कतें बारिश के साथ राजधानी में रहती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप जब अपने घर से बाहर निकलेंगे एहतियातन हर चीज़ अपने पास रखेंगे आप, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया, रेनकोट नहीं भूलना है आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि जाम की समस्या का आपने जिक्र किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो रिंग रोड पे जाम लगता है। हाँ, पूरा रिंग रोड जाम से भरा हुआ रहता है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से ना एडवाइजरी जारी की जाती है। दिल्ली पुलिस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो उनका ट्विटर जिसको बोलते थे पहले, उस पर अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे बारिश या बरसात होती है, आंधी आती है, तो कई जगह पेड़ गिर जाते हैं, कई जगह रास्ता बंद हो जाता है, कई अंडरपास ऐसे होते हैं जहाँ पानी भर जाता है, तो वो अपडेट देते रहते हैं, तो उसको भी देखते रहिए। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि जब आप अपने घर से निकल रहे हैं अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए, गूगल मैप्स पर ना एक बार देख लीजिए, आपको कहीं बीच में कहीं भी रेड दिख रहा है ना, और आपको लग रहा है कि ये ट्रैफिक वाला एरिया हो सकता है, मैं फंस सकता हूँ या मैं जाम से परेशान हो सकता हूँ, तो आप दूसरा रूट भी ले सकते हैं। तो क्रॉस चेक करके निकलिए और एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलिए। हाँ बिल्कुल, ऑप्शनल वे भी दिखा देता है गूगल ना। हाँ, ऑप्शनल वे भी दिखा देता है, सही कह रहे हैं आप। और क्योंकि जब गूगल मैप पर हम देखते हैं तो देखना आपको इस तरीके से है, आप नॉर्मल जो आपके डेस्टिनेशन है वो आप डालिए, और जब आप डायरेक्शंस में जाएंगे, डायरेक्शन के ऑप्शन पे जाएंगे, तो उसके बाद आपको जो आपका वे है वो दिखाई देगा, ब्लू कलर में दिखाई देता है, ब्लू लाइनिंग के साथ। लेकिन अगर वो कहीं पर रेड है तो इसका सीधा सा मतलब है वहाँ पर या तो वो रास्ता बाधित है या फिर वहाँ पर बेहद ज़्यादा जाम लगा हुआ है। यानी कि अगर गूगल मैप्स पर आप जा रहे हैं और आप
आपको पूरे रास्ते में कहीं ना कोई रेड पार्ट अगर दिखाई देता है तो इसका मतलब है वहाँ पर जाम लगा हुआ है या फिर रास्ता बाधित है। तो इसे देखकर अगर आप निकलते हैं तो आपके लिए एक सुविधा होगी, आपको पहले से पता होगा कि यहाँ से जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो ये तो मौसम की बात रही। तो लेकिन अब अगर घर से आप निकल चुके हैं या फिर कुछ ही देर में ऑफिस के लिए निकलने वाले हैं और गाड़ी में आपको फ्यूल डलवाना है, तो फ्यूल के आपको हम प्राइस अपडेट बता देते हैं कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम है। आज फिर से कल स्टार्ट करने से पहले एक बार पेट्रोल और डीजल के दाम पर नजर डाल लीजिए। आज है 26 अगस्त की तारीख और आज पेट्रोल के दाम राजधानी दिल्ली में 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर है साहब, और डीजल की कीमत है 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर। तो पेट्रोल डीजल के दाम जान लीजिए, ये चेंज तो हुए नहीं है, पिछले कुछ समय से चेंजमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं हर रोज ये खबर पढ़ती हूँ, हर रोज दाम बताती हूँ, हर रोज मेरा दिल दुखता है क्योंकि ये दाम बहुत ज्यादा है। ये दाम ज्यादा है। हालांकि पिछले कुछ समय से बढ़े नहीं है, एक से 1.5 महीने का जिक्र मैं करूँ तो बढ़ोतरी बेहद ज्यादा नहीं है। अब दिल्ली को छोड़कर आप नोएडा की बात कर लें, गुरुग्राम की बात कर लें, जो कि ग्राफिक्स के माध्यम से स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। मैं बता भी देती हूँ एक बार बता दीजिए कि दिल्ली में देखिए 94.77 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है। तो नोएडा में आपको ये मिलेगा 94.71 प्रति लीटर। ये नोएडा के दाम है, दिल्ली से थोड़े से कम है। और जो गुरुग्राम है उसके दिल्ली और नोएडा दोनों से ज़्यादा है, 95.44 रुपये प्रति लीटर है। तो दिल्ली नोएडा से पेट्रोल भराएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। डीजल के दाम भी आपको बता देते हैं। डीजल के दाम दिल्ली में जो है आज की डेट पे वो है 87.67 रुपये प्रति लीटर, और जो नोएडा में दाम है वो है 87.81 रुपये प्रति लीटर, और गुरुग्राम में 87.90 प्रति लीटर। यहाँ गुरुग्राम में पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दाम नोएडा और दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा है। तो जो लोग गुरुग्राम में सोच रहे पेट्रोल भरवाने का मत भरवाना, हुआ यहाँ से भरवाते हुए चले जाना अगर यहाँ से जा रहे हैं। मैं एक बात सोच रहा हूँ, जब आप ये खबर पढ़ रही है आप कहते हैं मेरा दिल दुख रहा है, लेकिन अभी आपके फेस पर ये स्माइल है। क्या ये इसलिए स्माइल है कि ये दाम अकेले मुझे नहीं चुकाने हैं, जो पेट्रोल डीजल भरवा रहा है उसे भी चुकाने? एक्चुअली ये दर्द इतना ज़्यादा गहरा हो चुका है पेट्रोल डीजल के दाम को देखे कि अब स्माइल निकल रही है चेहरे पे। अब माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि करे तो क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सीएनजी के दाम भी देख लीजिए जरा आप, ये 76.09। सीएनजी वाले तो फायदे में रहते हैं, एक तो दाम कम है उनके, ऊपर से एवरेज काफी अच्छी मिलती है। पेट्रोल वाले तो एक हफ्ते में खत्म हो जाती है पूरी की पूरी टंकी, अगले हफ्ते फिर पेट्रोल पंप पे पहुंचता है, फिर दिल दुखता है। बिल्कुल। तो पेट्रोल डीजल के दाम हमने आपको बताए क्योंकि आने वाले समय में त्योहारी सीजन है, सोने चांदी की कीमतों के बारे में अपडेट आपको कर दे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लगातार सिलसिला जारी है। और बीते दिन हमने देखा कि चांदी तो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। अब लेकिन 24 कैरेट सोने के जो दाम है वो अपडेट ये है कि 1,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 24 कैरेट के चांदी की कीमत बढ़कर अब 1,18,000 रुपये हो गई। बीते दिन ऑल टाइम हाई पर सिल्वर जा पहुंचा था। तो इसके बाद अब जो प्राइस बढ़े हैं इसके साथ आपकी एक टेंशन भी बढ़ सकती है, क्योंकि आपका जो खर्चा है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, क्योंकि आने वाले समय में दिवाली आ रही है, दशहरा, दिवाली, धनतेरस पर तो सोने चांदी की बिक्री बहुत ज़्यादा हो जाती है पूजा। अब ऐसे में जब बिक्री ज़्यादा होती है सब सोचते हैं कि हम भी सोना चांदी खरीदें, कोई ज्वेलरी बनवा लें, कोई सोने चांदी से जुड़ी हुई ज्वेलरी हमारे पास हो तो अच्छी बात है, ये शुभ रहेगा त्यौहार पर बनवाएं। लेकिन महंगा पड़ रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा है। दाम देख के मैंने तो सोचा भी नहीं कभी कि मैं लूँ सोना या चांदी। अब नहीं सोच रही हूँ मैं, ये वो थॉट ही मैंने किल कर दिया अपने माइंड में लेने का फिलहाल। लेकिन अब जिनकी मजबूरी है उनको तो लेना ही होगा, जिनके घर में शादियां हैं, अब शादी का सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा, शादी का खाना खाने को मिलेगा, शादी का खाना तो खाने को मिलेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि जब आप किसी शादी में जाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन जब आपके मन में ये आता है कि जब हमारी शादी होगी हमें गोल्ड बनवाना होगा या फिर सिल्वर बनवाना होगा, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा खर्चा होगा। बिल्कुल। और वो तो जो हमारे फादर होते हैं उनकी जेब पर बड़ा असर इसका पड़ता हुआ नजर आता है, बच्चों को तो टेंशन होती नहीं है लेकिन हाँ बिल्कुल जो घर के मुखिया होते हैं उनको अब देख लेनी चाहिए भैया ये खबर। और एक बात और भी है, जब गिफ्ट करते हैं आप किसी को तो जो रिश्तेदार चांदी गिफ्ट करते हैं ना, सोना उनको महंगा लगता है गिफ्ट मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं बिल्कुल अब वो चांदी गिफ्ट करने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। तो ये तमाम अपडेट्स थी हमने आपको बताई जो कि आपके लिए जानना जरूरी भी थी। और पेट्रोल डीजल के साथ सोने चांदी के दाम, और साथ ही यमुना का वाटर लेवल बढ़ रहा है, और साथ ही अगर कोर्ट का काम है तो आज मच जाएगा, वकीलों की हड़तालें, तमाम अपडेट्स आपके लिए हमने इस कार्यक्रम में बताई। क्योंकि समय की कमी है इसलिए इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्त। नमस्कार।